हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर रुपेश चिकाने, कॉर्पोरेटर और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल जो है सिविल गुरुजी महाराष्ट्र पर। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इंजीनियर्स, जिसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ कि आप क्यूब कास्ट जो करते हो कंक्रीट का, जो भी आपका कंक्रीट कास्ट होता है आपके साइट पर, उसका आप क्यूब कास्टिंग करते हो किस तरह से किया जाता है। अगर वो क्यूब कास्ट हो रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में, अगर आप कंक्रीट का वॉल्यूम ले रहे हो तो उसको हम किस सैंपल्स में कितनी क्वांटिटी में हम क्यूब कास्ट करें, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। सो इंजीनियर्स, सबसे पहला हमारा आता है जो कोई एक साइट इंजीनियर, मतलब एक साइट इंजीनियर को काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना होता है जब भी कोई भी स्लैब कास्टिंग होती है या फिर कोई भी अगर आपका कंक्रीट का कंक्रीट कास्टिंग होती है ना, कंक्रीट कास्टिंग होती है फिर स्लैब कास्टिंग होती है, तो आपको एक मेजर पॉइंट है जो आपको टेस्ट करना होता है, यानी कि क्यूब कास्टिंग है ना, क्यूब टेस्टिंग आपको करना होता है हर कंक्रीट के मिक्सचर के बाद। तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं ना, सबसे पहले हम क्यों करते हैं वो जानते हैं। क्योंकि अगर आपने जो कंक्रीट बनाया किसी भी ग्रेड का बनाया हो आपने, है ना, M25 बनाया हो, M35 बनाया हो, M30 बनाया हो या M40 सोन आपने बनाया हो, है ना, तो वो जो आपने स्ट्रेंथ का कंक्रीट आपने बनाया है, उसका मिक्सर किया है, तो वो बराबर बना है या नहीं, उसी स्ट्रेंथ का बनाया नहीं, हमें चेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ क्यूब कास्टिंग, है ना। क्यूब कास्टिंग करना होता है, उसको हमें 28 डेज तक पानी में सोक करना होता है। उसके बाद हम CTM यानी कि कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें हमारी उतनी ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आ रही है नहीं आ रही, हम टेस्ट करते हैं। उसके ऊपर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम लोग फिर बाकी सारी जो प्रोसेस है वो फॉलो होती है ना। तो अभी क्यूब कास्ट कैसे करना होता है ना, क्यूब कास्ट पहले जानते हैं क्यूब का साइज कितना होता है। क्यूब का साइज होता है हमारा 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर मतलब आता है हमारा 150 mm, है ना। ये भी अगर मैं जानता हूँ तो ये भी आएगा हमारा 150 mm। ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा हमारा 150 mm, है ना। तो ये हमारा 150 mm बाय 150 mm बाय 150 का हमारा ये क्या होता है, क्यूब होता है। इसको हम फिल करते हैं। अभी इसको हम जब फिल करते तो हमें इसको 3 पार्ट में फिल करना होता है ना। अभी अगर ये 150 mm का है तो ये 50 mm के 3 पार्ट बनेंगे, 50 का एक, 50 का एक और 50 का एक, है ना। ऐसे 3 पार्ट बनेंगे। इसको हमें क्या 3 पार्ट में फिल करना था। कभी भी हम पूरा का पूरा फिल नहीं करेंगे और पूरा का पूरा उसको कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, हम 3 लेयर में इसको भरेंगे। सबसे पहले हम 50 mm की कॉम्पैक्ट फिल करेंगे, उसको 25 mm के डाया के रॉड के साथ, यानी कि हमारे स्टील रॉड के साथ हम उसको टैंपिंग करेंगे। 25 mm के रॉड जो होगा उससे हम लोग उसको टैंपिंग करेंगे 25 टाइम्स, है ना। टैंपिंग करेंगे एक लेयर भर की, उसके बाद दूसरी लेयर 50 mm की भरेंगे, उसको टैंपिंग करेंगे 25 टाइम्स, फिर तीसरी भरेंगे 25 mm की टैंपिंग करेंगे। ऐसा टैंपिंग करने के बाद उसको फिल करना है और उसको फिर रख देना है। इस तरह से हमें इसको क्या करना होता है, फिल करना होता है। अभी ये तो क्यूब कास्ट हो गया हमारा, है ना, क्यूब कास्ट हो गया। पर अभी एक क्यूब कास्ट करना है क्या, या 2 करना है, 3 करना है, ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने क्यूब कास्ट करने हैं, है ना। अगर आपका, चलो इसके ऊपर जानते हैं हम लोग कि अगर आपका कंक्रीट 0 m³ या फिर मान लेते हैं 1 m³, 1 क्यूबिक मीटर से लेकर के 5 क्यूबिक मीटर तक अगर आपका कंक्रीट अगर आप कास्ट कर रहे हो यानी कि बना रहे हो, है ना, तो आपका एक सैंपल कितना, एक सैंपल आप बनाते हो क्यूब का। अभी एक सैंपल में कितने होते हैं, एक सैंपल में हमारे होते हैं इंजीनियर्स 3 क्यूब। कितने क्यूब होते हैं, 3 क्यूब हमारे होते हैं ना। ऐसा एक बनाएंगे हम, ये 2 बनाएंगे और ये 3 बनाएंगे इसके लिए, है ना। अगर आपका 5 m³ तक अगर आपका कंक्रीट है तो आप 3 क्यूब बनाओगे, है ना। अगर आपका कंक्रीट, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, किधर लिख दूँ यार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अगर आपका 6 क्यूबिक मीटर से लेकर के 15 क्यूबिक मीटर तक अगर आ रहा है आपका, है ना, 6 से 15 का अगर आ रहा है तो आप 2 सैंपल करते हो। कितने, 2 सैंपल करते हो, है ना। इतना आप करोगे। अभी 2 सैंपल मतलब कितने होंगे, एक सैंपल में अगर 3 आ रहे हैं तो इसमें कितने आएंगे आपके, 6 क्यूब। कितने आएंगे, 6 क्यूब आप बनाओगे, है ना। ऐसे ही आप 6 क्यूब बनाओगे अगर आपका 15 m³ का अगर कंक्रीट आप कास्ट कर रहे हो तो, है ना। दूसरा, उसके बाद अगर आपका 16
एम क्यूब से लेकर के अगर आपका आ रहा है 30 एम क्यूब, 30 एम क्यूब, तो आप कितना बनाओगे, यहाँ पे एक लिया, यहाँ पे दो लिया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा सैंपल, है ना। 3 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो गया, यहाँ पर अगर 3 कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए इंजीनियर्स बताइए मुझे, 9 हो गए। वेरी गुड, है ना। 9 क्यूब हम यहाँ पर कास्ट करेंगे, है ना। 9 क्यूब हम यहाँ पर कास्ट करेंगे। उसके बाद अभी फिर से और एक बात आती है, अगर हमें 30 यानी कि अगर यहाँ पर एक तीसरा आता है 31 एम क्यूब, क्योंकि यार आप सिर्फ छोटी अमाउंट में थोड़ी करोगे कास्टिंग, आपका अगर बड़ा सा स्लैब है तो आप क्या करोगे, आपका अगर रैप फाउंडेशन का स्लैब है क्या करोगे, आपका फुटिंग का कंक्रीट करना है तो क्या, तो इतना 30 एम क्यूब हो गया, इतना एम क्यूब में नहीं, बहुत बड़े बड़े एम क्यूब में होते, 1000 एम क्यूब हो गया, 100 एम क्यूब हो गया, इतने आपको कास्टिंग या फिर आपको कंक्रीट पोर करना होता है, आपकी आरएमसी से इतना पोरिंग आता है, या आपने आपके मशीन यानी कि आप वे बैचर से उसको कास्ट करते हो, तो बहुत सारी जो भी आपकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होती है ना। तो हमारी जो एम क्यूब की क्वांटिटी है वो 50 एम क्यूब तक आ गई मान के चलो, है ना। 50 एम क्यूब के लिए सीधी बात है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 4 सैंपल हो जाएंगे, है ना। अब ये 4 सैंपल हो गए तो कितने हो गए इंजीनियर्स हमारे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 12 क्यूब आप बनाओगे 50 एम क्यूब के लिए, है ना। हर बार अगर आप करते हो कास्टिंग, हर बार अगर आप 50 एम के ऊपर जाओगे तो हर बार क्या 3 4 5 9 करोगे क्या, नहीं, तो एवरी 50 के बाद जो भी आपका कास्टिंग होगा तो आप एक सैंपल बढ़ाओगे सीधे से, मतलब एवरी 50 के बाद आप क्या करोगे, एक सैंपल आप बढ़ाओगे, है ना। इस तरह से आप इसको कास्ट करोगे, मतलब अगर आप इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो 50, हर 50 के लिए आप क्या करोगे, एक सैंपल। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप यहाँ पर 200 क्यूबिक मीटर का आपका कंक्रीट आ रहा है तो आप कितने क्यूब कास्ट करोगे, है ना। तो इसको समझते हैं, 50 अगर 200 है तो 200 के कितने हो गए, 50 एक बार हो गया, 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 है ना। तो इस 50 के लिए हमें कितने करने हैं, 4 सैंपल करने हैं, 4 सैंपल, यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे, है ना। तो ये कितने हो गए पूरे, है ना। तो अगर आपका 200 एम का क्यूब है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपके 4 सैंपल है तो कितने क्यूब आ गए, 12 क्यूब आ गए यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आप एक सैंपल के लिए कितने करते हो, 3, यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ पर अगर कर रहे हो तो 3, यहाँ पर आ गए तो फिर से 3, मतलब ये होते हैं हमारे 21 क्यूब आप कास्ट करोगे यहाँ पर, है ना। इस तरह से आप आगे चल के जाओगे, है ना। तो ये हो गया आपका इसका कितने, तो ये था इंजीनियर आपका जो आप क्यूब कास्ट करते हो आपके साइट पर, है ना, कि आप किस तरह से आप क्यूब को कास्ट करोगे, आप किस तरह से क्यूब को मैनेज करोगे और स्ट्रेंथ को गेन करोगे, है ना। तो ये सारे क्यूब को अगर हम कास्ट कर चुके हैं तो इसको हम एक बड़ी सी टैंक होती है उसमें हम सोक करते हैं 28 डेज के लिए। 28 डेज के बाद हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, हमारे जो भी CTM मशीन है, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, उसमें हम टेस्ट करते हैं, अगर वो एग्जैक्ट उतनी जो भी हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उतनी आ रही है, उससे ऊपर आ रही है या फिर उससे कम आ रही है, अगर ज़्यादा आ रही है तो अच्छी बात है, उतनी भी आ रही है तो भी अच्छी बात है, पर अगर उससे कम आ रही है तो हम नहीं क्या करते हैं, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे जो भी परसेंटेज होता है, अभी कितनी परसेंट आई है, कितनी परसेंट हम आगे फिर अचीव करेंगे, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर। उसके लिए मेरे आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपका अगर फील होता है क्यूब तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारी क्या प्रोसीजर होनी चाहिए कि आपका अगर कॉन्क्रीट अगर फील होता है तो, है ना। सो ये था हमारा क्यूब कास्टिंग, हम किस तरह से हमारे साइट पर करेंगे, किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे साइट इंजीनियर्स के लिए। सो इस तरह के टॉपिक्स के लिए इस तरह से आप अगर सर्वे के ये करते हो तो आपको इस पर करना है ना। तो इसको अगर आप जानना है, अगर ये आपको और डिटेल में अगर सारी चीज़ों को जानना है तो आप आपका IS कोड प्रीफर कर सकते हो, जो आपका IS कोड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो आपका IS कोड है 4562000, है ना। जो हमारा क्लॉज नंबर है वो है 14.2.5, इस पर आप जा सकते हो और आप सारी डिटेल्स आपको ये मिल जाएंगे, है ना, और आपको वो सारे चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, है ना। सो यस आप इस IS कोड पर जाइए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए किस तरह से हम इसको फॉलो करते, किस तरह से हम इसको कास्ट करते और हमारे साइट पर आप एग्जीक्यूट करते हो। सो इंजीनियर्स थैंक यू सो मच। इस तरह के अगर आपको नॉलेज लेना है, आपको इस तरह सारी चीज़ें अगर जाननी है तो आपको एक नंबर पे डायल करना है, जिसके लिए आपको डायल करना है 9111001234। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके सीख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको एस्टिमेशन, आपको क्वांटिटी सर्वे, आपको रेट एनालिसिस,
बिल्डिंग, है ना। और साइट एग्जीक्यूशन अगर आपको सीखना है कि किस तरह से हम साइट पर काम करते हैं, ये सारी जगह पर सीखनी है तो आप हमारे इस नंबर पर डायल कर सकते हो और सारी चीज़ों को सीख सकते हो। ऑन साइट ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप यहाँ पर पा सकते हो। थैंक यू सो मच। है और एक है उसमें भी RNC